बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आज आपसे मैं फ़ाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करूंगा। इससे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल वीडियो जो है वो अवेलेबल है, आप उनको यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं ये कहूँगा कि आप जो है वो पहले बेसिक्स की वीडियो देखें। फ़ाइनल अकाउंट की सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें फ़ाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन है, वहाँ पर जो है वो डिटेल से इस बात की डिस्कशन हुई हुई है कि फ़ाइनल अकाउंट बेसिकली है क्या, उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्या पर्पज़ है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या पर्पज़ है, किस लिए बनाया जाता है, बैलेंस शीट जो है वो किस तरह से बनती है, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कैसे जो है वो हम राइट डाउन करते हैं। और इसके अलावा जो है वो फिर मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में जो है वो उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आई होप कि जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी हुई है उन्हें जो है वो बहुत अच्छी जो है वो समझ आई होगी और उन्हें फाइनल अकाउंट के अब तक के क्वेश्चंस में कोई मसला नज़र नहीं आ रहा होगा। जबकि जो स्टूडेंट्स अभी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें जो है उस बात पर मैं रिकमेंड करूँगा कि वो जो है वो पहले बेसिक की वीडियो देखें, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे, इजी लगेंगे। तो चलिए आज का काम हम शुरू करते हैं। मेरे पास जो है वो बुक का पेज नंबर है 337 और क्वेश्चन नंबर है जी 11। इस क्वेश्चन की मैं रीडिंग करने लगा हूँ। फॉर्मेट जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का पहले से ड्रॉ कर दिया हुआ है। इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है जी। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सलीम ऑन 31 December 2015. Prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31 December 2015 and a balance sheet as at that date. तो इसमें जो है वो आप देखिएगा जो है वो इसमें ये अब रफ़ डाटा दिया हुआ है। रफ़ डाटे का क्या मतलब है, आप पिछले क्वेश्चंस जितने भी हमारे गए हैं, अब लाइक जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है या 9 है, उसमें जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, उसमें देखें दोनों साइड जो हैं वो डेबिट वाली साइड अमाउंट की और क्रेडिट वाली साइड जो अमाउंट की है वो दोनों बराबर हैं, उनका टोटल जो है वो इक्वल करके उसने बताया हुआ है। जबकि 11 क्वेश्चन जो है इसमें जो है वो ट्रायल बैलेंस को उसने रफ़ करके दिया हुआ, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल उसने नहीं बताया हुआ, बल्कि हमें खुद से यहाँ पर देखना है। पिछले क्वेश्चंस में जो है वो जो डेबिट साइड पर आइटम थी उनका डेबिट बैलेंस था, जो क्रेडिट वाली साइड पर आइटम थी वो उनका क्रेडिट बैलेंस था। जबकि 11 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें जो है वो ये भी खुद ही देखना पड़ेगा। बहरहाल जी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है कि आपको पता लग जाएगा कि किन आइटम्स ने ट्रेडिंग अकाउंट में आना है, कौन सी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी और कौन सी आइटम्स जो है वो बैलेंस शीट में आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो शुरू करते हैं, फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को और इसमें देखते हैं कि आइटम्स जो है वो किस तरह से दी हुई हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है जी ओपनिंग स्टॉक जो कि है 4000 से। तो यहाँ पर मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा परचेजेस आ रही हैं, ये भी आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं और इनकी वैल्यू है 8330। नेक्स्ट वन है जी कैरेज इनवर्ड, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना होता है, हर क्वेश्चन में परचेजेस में से रिटर्न हमने लेस करनी होती हैं, क्वेश्चन में चाहे दी हो या ना दी हो, लेकिन फॉर्मेट इस तरह का होता है। तो अभी आगे चल के देखेंगे रिटर्न्स इस क्वेश्चन में हैं या नहीं हैं। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये आपको पहले भी बताया हुआ कि जिस एक्सपेंस के नाम के साथ इन का वर्ड आ जाए या इन वर्ड आ जाए वो डायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें वेजेस हैं, तो वेजेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसकी वैल्यू आ रही है 6900 से। उसके बाद सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न जो है वो बेसिकली सेल्स में से लेस होती है, तो आपने यहाँ पर सेल्स की वैल्यू ऊपर अभी लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन में आएगी। तो सेल्स में से रिटर्न लेस होती है, सेल्स रिटर्न को यहाँ पर शो करें और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जी 400 से, वो लिखें। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड है। मैं अज्यूम करता हूँ कि नीचे वाला जो एरिया है ना वो PLS का होना है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर लाइन लग जानी है। तो यहाँ पर आगे से जो है वो PLS यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कैरेज इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग में आता है। कैरेज आउटवर्ड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो कैरेज आउटवर्ड लिखेंगे। उसके बाद है जी जर्नल एक्सपेंसेस। तो जर्नल एक्सपेंसेस आपने शो करने हैं और जर्नल एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है वो है जी 640। उसके बाद है जी प्रिंटिंग चार्जेस 440 से, इसको मेंशन करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर इंटरेस्ट पेड है 440 से, सॉरी 380 से। तो इंटरेस्ट यहाँ पर भी क्वेश्चन में आ रहा है, यानी कि ये बिज़नेस भी जो है वो
हराम के हवाले से जो है वो इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, इंटरेस्ट की का मामलात में। कैश इन हैंड जो है वो आपको पता है एसेट होता है, करंट एसेट है। जो कैश हमारे पास बिजनेस में पड़ा होता है उसे हम कैश इन हैंड कहते हैं। 30,000 से दिया हुआ है। और वेरी नेक्स्ट आइटम जो है वो है जी कैश एट बैंक, यानी जो कैश हमारा बैंक में पड़ा हुआ है उसे हम कैश एट बैंक कहेंगे, और ये भी करंट एसेट है 36,000 से। उसके बाद आप देखें सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं। सन्ड्री का जो वर्ड है वो एक से ज़्यादा अगर क्वेश्चन के अंदर जो है वो रिसीवेबल्स हों, डेटर्स हों, तो उनके लिए हम सन्ड्री का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये है 56,000 से। उसके बाद जी मशीनरी गिवन है, मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग, ये तीनों हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। और आपको पता है जो है वो फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं उनका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जो एसेट्स हमें फ़ायदा दे रहे हों वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगे। तो ये तीनों फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनको आप लिखेंगे। इसमें मशीनरी की जो वैल्यू आ रही है वो है 22,000 से। फर्नीचर की जो वैल्यू है दैट इज़ विद 6,000 एंड द बिल्डिंग इज़ फॉर 56,000। तो यहाँ पर आपने इन वैल्यूज़ को लिखा। फर्नीचर जो है वो 6,000 से था, इसको मेंशन किया। उसके बाद देखिएगा ड्राइंग्स आ रही है 6,000 से। तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स हम जो है वो फिक्स लायबिलिटी के हेड में लिखते हैं आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वैल्यू। तो कैपिटल में अगर क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट हो तो वो ऐड हो जाता है। नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आ रहा होता है, अगर नेट लॉस हो तो हम उसे लेस करते हैं। यहाँ पर हमने नेट प्रॉफिट को लिखना होता है। दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें से हमने ड्राइंग्स को माइनस करना होता है, क्योंकि जो पैसे ऑनर विड्रॉ कर गया, बिजनेस से निकलवा कर ले गया हुआ है, वो पैसे माइनस ही होंगे। तो 6,000 से इधर ड्राइंग्स को शो करेंगे। उसके बाद आगे क्रेडिट बैलेंसेस की हेडिंग उसने जो है वो शो की हुई है। रफ जो है वो यहाँ पर डाटा गिवन था। तो क्रेडिट बैलेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है जी कैपिटल 90,000 से। उसके बाद उसने शो किया जी बिल पेएबल। आपको पता है बिल रिसीवेबल एसेट होता है और बिल पेएबल लाइबिलिटी होती है। ये हम बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में देख चुके हैं 2,000 से। फिर आगे आ रहे हैं जी सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी अकाउंट्स पेएबल, एक से ज़्यादा जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके लिए सन्ड्री का वर्ड होगा यूज़ होगा 5.260 से। उसके बाद परचेज रिटर्न नेट 2,000 से। तो ये परचेज रिटर्न पहले से मैंने लिखी हुई थी, 2,000 परचेज में से लेस होनी है। उसके बाद आ रहा है जी आपके पास लोन। लोन जो है वो आपके बिज़नेस की लाइबिलिटी होती है, इसको आप शो करें। और 16,000 से जो है वो लोन की वैल्यू है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव जो होती है वो बिज़नेस की इनकम होती है। डिस्काउंट अलॉट एक्सपेंस होता है। इनकम जो भी होगी वो क्रेडिट साइड पर आएगी और जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड पर आएगा। तो 300 से डिस्काउंट रिसीव की वैल्यू थी और सेल्स थी जी 1,50,000 से। तो यहाँ पर मैंने सेल्स की वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ का 1 बाय 1 मैं टोटल करूँगा। तो सबसे पहले जब हम इसका टोटल करते हैं तो 1,50,000 में से जो है वो उसको माइनस करेंगे 400 को, तो ये आएगा 1,49,600। तो पहले से कैलकुलेशन की हुई है सो दैट कि आपका जो टाइम जो है ना वो कैलकुलेशन, यहाँ पर मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा तो वीडियो भी ज़्यादा लेंथी बनेगी। तो पहले से कैलकुलेशन की हुई है सो दैट कि आपका टाइम जो है सेव हो। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को जो है वो मैं डायरेक्ट अब आंसर लिखता जाऊँगा, क्योंकि मेन काम था आइटम्स की प्लेसमेंट का कि किसने कहाँ पर आना है, वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। एक मेन चीज़ जो रह गई है, बॉक्स के बाहर देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ जी 40,000 से। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमने लिखना है यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक एक तरफ यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की, और आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ जो है वो हम इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट, क्योंकि फ्यूचर में ये स्टॉक सेल होगा। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पर अपेरेंटली आपको नज़र आ रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए क्रेडिट साइड का जो है वो हम टोटल करते हैं। तो जो टोटल आएगा क्रेडिट साइड का यहाँ पर वो जो है वो आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40,000 से है। तो अगर हम इसको देखें तो ये मिस्टेक एक हुई है जी, क्वेश्चन नंबर 11 का ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 का है। क्लोजिंग स्टॉक 3,000 है, 12 का जो है वो 40,000 है। तो बाय मिस्टेक जो है वो 12 का जो है वो क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया था। तो 11 का 3,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो इधर भी 3,000 से आएगा और इधर भी जो हम इसको 3,000 से लिखेंगे। और यहाँ पर आपने जो है वो क्या करना है, क्वेश्चन में जो है वो देखिएगा जो मेरे पास अब वैल्यू आ रही है जो पहले से कैलकुलेट की हुई है
वो आ रही 152,600। इक्वल करने के लिए इधर भी यही अमाउंट लिखेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट कहना है जी। ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है यहाँ पर दैट इज़ विथ 57,690। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इसको नेक्स्ट स्टेप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन का नाम देंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों साइड्स को देख लेना है। तो राइट साइड का जब हम टोटल करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 57,990। इक्वल करने के लिए ये वाली साइड शॉर्ट है, तो आपने करना क्या होता है, इसमें से इन सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 लेस करते हैं और लेस करने के बाद जो आपके पास फाइनल अमाउंट आएगी वो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई थी, दैट इज़ 55,740 जो कि बिज़नेस का नेट प्रॉफिट होगा। और ये जो नेट प्रॉफिट है उसको जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 55,740 को, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट कैपिटल में जो है वो जाकर ऐड होता है। तो जब आप कैपिटल में इसको ऐड करते हो नेट प्रॉफिट को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही होगी। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक और हुई है जी, क्वेश्चन में जो लोन है इसको हमने अपनी लाइबिलिटी बनाना है। तो क्वेश्चन के अंदर जो लोन होगा इसको आपने फिक्स लाइबिलिटी के अंदर लिखना है और क्वेश्चन में जो लोन की वैल्यू थी वो गिवन थी, टोटल वैल्यू जो लोन की गिवन थी वो थी 16,000 से। तो 16,000 से हम यहाँ पर लिखेंगे। ये मेजर मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पर हमने लोन को 16,000 से शो करना है और उसके बाद आपने करना क्या है जी, इसका टोटल कर लेना है। तो कैपिटल में जब आप जो है वो नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे और ड्राइंग्स को माइनस करोगे तो जो आउटर में वैल्यू आ रही है वो आ रही है 139,740। और अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो टोटल के अंदर यहाँ पर ये कैपिटल की जो वैल्यू है दैट इज़ 90,000 प्लस 55,740, तो ये आता जी 145,740। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आपने फाइनली क्या करना है, ओवरऑल जो है वो दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है। तो जो दोनों साइड्स का टोटल आएगा दैट इज़, यानी कि बैलेंस शीट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो दोनों साइड्स का टोटल आ रहा है दैट इज़ 2,09,000। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 12 की डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।